हरियाणा एडीए की वैकेंसी को लेकर बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम कब तक हो सकता है। विद्यारत शुरुआत से कहता आया है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक आपका एग्जाम हो जाएगा और जो एग्जाम की डेट है वो आ भी चुकी है। जो पीछे आप लेटर देख रहे हो एचपीएससी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 21 जून को आपका एग्जाम होगा। 50-50% का जो क्राइटेरिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो आया है, उसमें 50% जो जीएस है वो किस तरीके से गेम चेंजर साबित होने वाला है ये आपको भी पता है, क्योंकि सबको पता है कि जो लो है उसमें आप 40 मार्क्स तक ले सकते हो, लेकिन बाद के जो 20 नंबर हैं वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ये जो 7 से 8 सब्जेक्ट हैं ये किस तरीके से गेम चेंजर साबित होंगे, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारत। विद्यारत के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करता हूं कि जो एडीए का जो सिलेबस है उसमें 50% जीएस है और इस 50% में ये 8 सिलेबस जो 8 पॉइंट्स हैं इसको कैसे कवर करें कि हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं जर्नल साइंस की। जर्नल साइंस में भी क्या, जर्नल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन ये वर्ड वैसे लग रहा है आपको जर्नल साइंस, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है। और ये जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस टेक्नोलॉजी में 3 टॉपिक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तीनों टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। तीनों टॉपिक है क्या, वो मैं आपको, जो हमारा 15 मई से हाई यील्डिंग टॉपिक जो बैच शुरू हो रहा है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जिसकी फीस मात्र 3,000 रुपए रहने वाली है। 999213 एंड 4012 ये हमारा यूपीआई पेमेंट नंबर है। क्या है जी? यूपीआई पेमेंट नंबर। जाइए, पे कीजिए और अपने हाई यील्डिंग टॉपिक जो बैच है उसमें जाकर एनरोल करवाइए। दूसरा 9053117353, जिसको भी हमसे बात करनी है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप छोड़ दे, हम अपने आप आपको कांटेक्ट कर लेंगे। क्लियर भाई, जिसका भी जो डाउट है। देन अब बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर में कौन से टॉपिक? करंट अफेयर में आजकल हरियाणा जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट भी इंक्लूड करेगा और ये जो करंट है इसमें इन्वायरमेंट भी ऐड होती है, यहां से इन्वायरमेंट पेपर के अंदर इंक्लूड होती है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए हिस्ट्री के अंदर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टॉपिक हैं। सिर्फ वो 10 टॉपिक अगर आप करके जाते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि हिस्ट्री के 70-80% आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आसानी से की जा सकती है। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पर, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हो तो वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप कवर कर सकते हो विद्यार्थी के साथ। मान लीजिए आपको साइंस नहीं आती, आप साइंस भी कवर कर सकते हो। हिस्ट्री नहीं आती, हिस्ट्री कवर कर सकते हो। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, ये भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग जो टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हो विद्यार्थी के साथ। ये हमारा एक प्रायोरिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरा कोर्स ना लेकर सिर्फ एक इंडिविजुअल टॉपिक भी लेते हैं, तो वो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद इंडियन कल्चर, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन यहां से आएंगे और 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ये कंफर्म है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो ऊपर के जो 5 टॉपिक जो लिखे हुए हैं, इसमें से आपका लगभग 30 से 35 नंबर का पेपर बनने वाला है। सिर्फ 5 टॉपिक से 35 क्वेश्चन आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। देन मैथ एंड रीजनिंग, सिंपल बेसिक न्यूमेरेसी है और बेसिक रीजनिंग है, सबको आती है, उसमें अंदर कोई इफ एंड डोंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये करिए, दैट्स ऑल। लास्ट आती है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में अगर मैं आपको कहूं कि कुछ ऐसे टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं वो आप करके जाते हो तो हरियाणा एडीए का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन
सबसे बड़ा डाउट कि भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि विद्यारथ हाई यील्डिंग टॉपिक में क्या करवाएगा। हम हाई यील्डिंग टॉपिक में सारा सिलेबस कवर नहीं करवाएंगे, क्योंकि भाई 30 दिन के अंदर सिलेबस कवर करवाना और उसके समय आपको मिलना, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, आपको पढ़ना भी है, तो वो एक इम्पॉसिबल टास्क है आपके लिए। हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल कर देंगे आपको, जहां से जो हमने प्रेडिक्टेबल पेपर बनाया है, क्योंकि एचसीएस के अंदर हमने पेपर बनाया है, टीओ एटीओ के अंदर बनाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बनाया है, तो अब जो जीएस स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था जिसमें आपका भी एग्जाम होना था, तो वहां भी मैंने पेपर बताया था, तो सेम एज इट इज इस तरीके से हम उस पेपर को प्रिडिक्ट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाए, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ये हाई यील्डिंग टॉपिक बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हाँ अगर कोई ये चाहता है कि नहीं सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए और मैं उन सब वीडियो को 2x की स्पीड पर देख लूंगा या देख लूंगी, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा नंबर है 9053117353। याद रखना भाई, जीएस जो है वो गेम चेंजर है। अपनी तैयारी को, जो आपने लो आपने पढ़ा है, लो आपने इतनी डिटेल में जाकर पढ़ा है, उसको वेस्ट मत जाने दो। सिर्फ एक 20 नंबर की बात है और वही 20 नंबर गेम चेंजर साबित होंगे, मैं झूठ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एडीए की वैकेंसी थी, सॉरी टीओ एटीओ की वैकेंसी थी, टीओ एटीओ में भी मैंने कहा था कि भाई 50 कट ऑफ जाएगी। उसके बाद एचसीएस की वैकेंसी थी, वहां भी मैंने कहा था कि 52 कट ऑफ जाएगी। तो यहां तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि भाई 50 में से 40 नंबर तो श्योर हैं, 50 में से 40 तो आपके लो में आएंगे ही आएंगे। जो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसने पहले इंटरव्यू दे रखा है जुडिशरी के अंदर, वो ये मानकर चलना उसके 40 नंबर पक्के हैं। अगर 40 नंबर पक्के हैं तो भाई 20 नंबर तो और चाहिए ही चाहिए अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। तो भाई 20 नंबर तो लेकर आने पड़ेंगे। इसी 20 नंबर की वजह से हम ये जो बैच है हाई यील्डिंग टॉपिक बैच ये लेकर आए हैं, जो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर जो ये इंफॉर्मेशन है आप हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।